नमस्कार, डीवी लाइव छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं सिमरन कौर। आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। 2023 के चुनावों का सेमीफाइनल जीत गई कांग्रेस। सीएम भूपेश ने कहा सरकार के कामकाज पर लगी खैरागढ़ की मुहर। सीएम भूपेश बघेल ने अपना वादा किया पूरा। चुनाव जीतते ही खैरागढ़ छुई खदान गंडई बना 33वां जिला। खैरागढ़ में कांग्रेस की जीत के बाद सियासी खींचतान शुरू। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कांग्रेस को बताया लोकतंत्र के लिए खतरा। अब खबरें विस्तार से। खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव में प्रचंड बहुमत से जीत के बाद छत्तीसगढ़ के मुखिया भूपेश बघेल ने प्रेस से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने खैरागढ़ की जनता और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बधाई दी। वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के 3.5 साल के कामकाज को खैरागढ़ की जनता ने मुहर लगाकर सही साबित कर दिया है। मुख्यमंत्री ने अपनी बात को शुरू करते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव सन 2018 में खैरागढ़ विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस को लगभग 20,000 वोट मिले थे, जो अब बढ़कर 87,000 हो गए हैं। इसका मतलब लगभग 60,000 वोटों का फायदा खैरागढ़ विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस को मिला है, जो कांग्रेस की योजनाओं की सफलता को जनता के सामने साबित करता है। हमारे जहाँ तक के खैरागढ़ की बात है, आप सबको पता है कि पिछले समय जो चुनाव हुए थे उसमें हमको लगभग 31,000 वोट मिले थे। इस समय हम लोगों को जो मिला वो 87,000 से भी अधिक वोट मिला। इसका मतलब ये है कि पिछले चुनाव से 56,000 वोट हमको अधिक मिले। ये अपने आप में एक बड़ी घटना है। छत्तीसगढ़ में खैरागढ़ विधानसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी को मिली जीत के तत्काल बाद ही सीएम भूपेश बघेल ने अपना चुनावी वादा पूरा कर दिया। उन्होंने चंद घंटे के अंदर ही खैरागढ़ छुई खदान गंडई को जिला बनाने की घोषणा कर दी है। भूपेश बघेल ने जिले के अलावा जाल बांधा को उप तहसील बनाने की घोषणा भी कर दी। कांग्रेस प्रत्याशी को जीत का प्रमाण पत्र मिलने के 3 घंटे के भीतर ही जिला बनाने के वायदे को पूरा कर दिया गया। बता दें कि 3.25 साल के कार्यकाल में छत्तीसगढ़ में अब तक 5 नए जिले बन चुके हैं। ये मंच से घोषणा कर रहा था यशोधरावान जीते हैं और मैं कह रहे खैरागढ़ के जनता ये विधायक बनाओ 24 घंटा भीतर में 24 घंटा भी पूरा नहीं हुए सर्टिफिकेट के बजे ले 5:30-6 बजे ले ना के वजह से 3 घंटे के भीतर में खैरागढ़ छुई खदान जिला बनाया के घोषणा करा था। दूसरा साले वाला पूर्ण तहसील बनाया के घोषणा करा था और गांव बांधा उप तहसील बनाया के घोषणा। खैरागढ़ में कांग्रेस की जीत के बाद भाजपा कांग्रेस में सियासी खींचतान शुरू हो गई है। करारी हार के बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने एक बयान जारी कर कांग्रेस को लोकतंत्र के लिए खतरा बताया है। प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जनादेश का सम्मान करती है। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में कांग्रेस ने अनैतिकता की हद पार कर दी। अनैतिक दुष्प्रचार की जीत हुई। लोकतंत्र की पवित्रता पर डाका डाला गया है। कांग्रेस ने जनता को छलने का प्रयास किया। भाजपा के कार्यकर्ता अपना संघर्ष जारी रखेंगे। कांग्रेस के संचार विभाग के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने भाजपा के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि भाजपा अनर्गल आरोप लगाकर जनादेश का अपमान कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि भाजपा ने डॉक्टर रमन को खैरागढ़ में एक बड़े चेहरे के तौर पर पेश किया, इसलिए नैतिकता के नाते उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। इसके अलावा भाजपा नेता बृजमोहन अग्रवाल, शिवरतन शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय को भी अब इस्तीफा दे देना चाहिए। छत्तीसगढ़ में खैरागढ़ विधानसभा सीट पर जीत के बाद कांग्रेसियों में जश्न का माहौल है। प्रदेश के आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने जीत की खुशी जाहिर करते हुए कहा कि लोगों को कांग्रेस सरकार पर पूरा भरोसा हो गया है। कवासी लखमा ने कहा कि भाजपा ने अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए पूरा जोर लगा दिया था। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत उनके पूरे मंत्री छत्तीसगढ़ पहुंचे थे। डॉक्टर रमन सिंह के साथ छत्तीसगढ़ के पूरे भाजपा के नेता खैरागढ़ में डेरा जमाए हुए थे, लेकिन फिर भी नहीं जीत पाए। कवासी लखमा ने कहा कि हमारा तो सिर्फ एक ही हीरो था और वह है भूपेश बघेल। केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन के लिए अब सांसदों का कोटा नहीं चलेगा। बता दें पिछले साल तक हर सांसद अपने क्षेत्र के केंद्रीय विद्यालय में 10 एडमिशन करा सकते थे। इसके लिए उनको कूपन जारी किए जाते थे। इस बार ये कूपन नहीं दिए गए। केंद्रीय विद्यालय संगठन की तरफ से निर्देश जारी किए गए हैं कि अगले आदेश तक स्पेशल कोटा के तहत कोई दाखिला नहीं होगा। केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा ये निर्णय किए जाने के बाद सत्ता पार्टी के कई सांसदों में नाराजगी है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस निर्णय से वो अपनी नाराजगी व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए डीवी लाइव छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।